नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है तो उन सभी का आंसर दिया जाएगा। तो आपका क्वेरी है एजुकेशन, फाइनेंस, जॉब, डिसीज़। एजुकेशन की जहाँ तक बात करें तो जब भी माइंड लाइन शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में बहुत लंबी पढ़ाई लिखाई नहीं देखने को मिलती, और अगर बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई कर भी लेते तो भी उसका लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन थ्योरेटिकल नॉलेज गेन नहीं करता, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देता है। इस कंडीशन में टेक्निकल नॉलेज या स्किल्स या स्पेशलाइजेशन किसी भी तरह के काम में आप जैसे जहाँ तक रखते हैं तो उसका बहुत अच्छा उपयोग आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने फ्यूचर में या अपने करियर में कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन में बहुत डीप हार्ड स्टडीज़ अगर करने गए तो पहली बात तो वो होगा नहीं, और अगर हो भी जाएगा तो काम चलाओ ही हो पाएगा। तो इस कंडीशन में आपको अपने स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बहुत बड़े लेवल की पढ़ाई लिखाई करने के ऊपर में। तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उस कंडीशन में मिल पाएगा। एक अच्छी बात यह है कि माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में आपके अंदर बौद्धिक क्षमता, योग्यता अच्छी है, सॉल्यूशन फाइंड करने की कैपेबिलिटी अच्छी है, और शॉर्ट माइंड लाइन हेल्प करती है कि अगर 10 स्टेप में कोई काम हो रहा है तो उसको कैसे 2 स्टेप में किया जाए। तो आप जैसे जहाँ तक शॉर्टकट भी अपनाते हैं या बहुत बड़े बड़े लूप होल किसी भी काम में ढूंढ पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि माइंड एक्चुअल में वर्क कहाँ कर रहा है, प्रैक्टिकलिटी में, लॉजिकलिटी में। तो इसीलिए वह सभी काम जिसमें आप अपने स्किल्स का उपयोग कर सकें उसमें बहुत ज़्यादा बरकत देखने को मिलती है। फाइनेंस की जहाँ तक बात करें तो आप अगर अपने स्किल पे वर्क करेंगे तो आपकी जो लक लाइन है, जो बीच से थोड़ी फैलना शुरू हो रही है या इनकन्सिस्टेंसी इसमें आ रही है, वो हमको देखने को फिर नहीं मिलेगा। आपकी लक लाइन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है, बहुत मजबूत हो सकती है, और अगर यह भाग्य रेखा मजबूत हुई फिर तो आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग बात कभी करना ही नहीं पड़ेगा, चिंता कभी करनी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा ही लक लाइन रहा तो इस कंडीशन में पैसा आएगा कम और खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। अभी आपके पास सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपकी उम्र बहुत कम है और आप अपने कर्मों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने दायित्वों से सारी स्थितियों को या रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। तो ये लक लाइन में थोड़ी बहुत भी मजबूती आई, कंसिस्टेंसी आई, या लक लाइन से कनेक्ट यानी सैटर्न से कनेक्ट कर गई, तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा और प्रगति जीवन में मिल पाएगा। जॉब की बात करें तो प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो देखिए सूर्य पर बहुत सारी जब रेखाएं होती हैं तो इस कंडीशन में प्राइवेट जॉब या एक से ज़्यादा जॉब के द्वारा अर्निंग आने के चांसेस को ये दर्शा रहा होता है। एक लूप आप यहाँ देखेंगे जिसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा आता है लाइफ में, लेकिन समय पर ग्रैब नहीं कर पाते, सीरियस टाइप का नेचर देखने को मिलता है। और एक और लूप है यहाँ पर जिसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। तो इस कंडीशन में हंसमुख, हास्य कभी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होना, या जल्दी किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना, ये दोनों कॉम्बिनेशन एट द एंड क्या कर रहे हैं कि सूर्य की जो एनर्जी है वो यहाँ शनि की तरफ में या मरकरी की तरफ में लेकर के जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो जहाँ तक बहुत फोकस, डेडिकेटेड और सीरियस होते हैं तो जाके गवर्नमेंट जॉब होती है। जब ऐसी मल्टीपल लाइंस हो जाए या ऐसे लूप हो जाए तो प्राइवेट जॉब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जॉब भी एक से ज़्यादा होने के चांसेस यहाँ पर आपके ज़्यादा है, एक से ज़्यादा माध्यम से यानी पैसा आने के। तो इसलिए प्राइवेट के इंडिकेशन बहुत प्रोमिनेंट है। इसके बाद में अगर डिसीज़ की बात करें हम तो देखिए लाइफ लाइन की क्वालिटी तो अच्छी हो रही है, इंटरनल मार्स बिल्ड ठीक जा रहा है। शुक्र से यस थोड़े नेगेटिव लाइन ज़्यादा आ रही हैं, तो आपको अपने प्लेजर को फुलफिल करने के रिगार्डिंग जो भी आप एक्शन लेते हैं उसको कहीं ना कहीं कम करना होगा। जैसे मैस्टरबेशन, गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। आपके हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम फिर या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम इन लाइफ की अगर बात करें तो देखिए बस दिक्कत ये है कि आपका सूर्य और सैटर्न ये दोनों वीक हैं, तो लाइफ के प्रति क्लैरिटी नहीं हो पाती, जैसे विजन, गोल, एम, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, और रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं कर पाते। तो काम चलाओ, काम करने के चांसेस थोड़े ज़्यादा ये पाम इंडिकेट कर रहा है, और आपको रेमेडीज़ के द्वारा इन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए ताकि आपको अर्ली सक्सेस, ग्रेट सक्सेस एंड परमानेंट सक्सेस मिल सके। फाइनेंस डेफिनेटली इंक्रीज हो, क्योंकि अभी सारी रेखाएं आपकी बन रही हैं, मजबूत नहीं हुई हैं। एक बार अगर ये मजबूत हो गई तो इनको फिर इनमें क्या एक तरीके से फेरबदल करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस अपने लाइफ में डिसिप्लिन को बनाए रखिए, ऑनेस्टी अपने आप से बना करके रखिए,
और कंसिस्टेंसी में एफर्ट अपने काम में डालते रहिए। अपना विजन एम गोल हमेशा बड़ा रखिए और गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिए। अगर इस पे थोड़ा बहुत भी आप काम करने लगते हैं, आपको दिखेगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स, आपको पॉजिटिविटी सबसे पहले आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। फैमिली की जहाँ तक बात करें, देखिए जुपिटर बहुत अच्छा है आपका। जुपिटर पे इतनी सारी अपर पोजीशन में प्रोग्रेस लाइन जब होती है तो आप जैसे जातकों का डिज़ायर खुद के लिए ना होते हुए अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई लेवल का। इसीलिए आप अपने घर परिवार को बहुत ज़्यादा सुख सुविधा समृद्धि दे पाने में सक्षम रहेंगे और मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा आप सक्षम इंसान बनेंगे, जिसके कारण अनेकों लोगों की मदद कर पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिलहाल कोई मरकरी लाइन नहीं है, मरकरी माउंट डेवलप ठीक है। अभी कोई बिजनेस का लक आपके पाम में नहीं है। आपको अपने स्किल्स, नॉलेज, लर्निंग और अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना चाहिए। इन सारी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए या इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। एक दो रेखा भी अगर मरकरी की आ गई या मरकरी माउंट पे आ गई, फिर आप बिजनेस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक बात करें पुलिस और कोर्ट केस प्रॉब्लम का, तो मंगल तो डेवलप आपका बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरीके का मंगल तो विजय दिला देता है। सूर्य का आप रेमेडी करेंगे तो आप वैसे ही इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। तो कोई ऐसी रेखा नहीं है जो इस बात को कंफर्म करे कि आपको पुलिस कोर्ट प्रॉब्लम आएगा। थोड़े बहुत माइनर इश्यूज टेम्परेरी बेसिस पे आ सकते हैं, क्योंकि मंगल की रेखा स्टिल माइंड लाइन को बार बार काट रही है, जो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन के कारण, बेचैनी के कारण प्रॉब्लम दे देती है। लेकिन अगेन 22 का एज है आपका और 23 के बाद तो कोई भी रेखा नहीं है, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात करें तो आपका जो जुपिटर माउंट है, पहली बात वहाँ पर एक हमको क्रॉस का भी साइन दिख रहा है और यहाँ पर कुछ पैरेलल लाइंस भी आती दिखाई दे रही हैं। तो लव लाइफ के इंडिकेशंस तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जुपिटर जब भी अच्छा होता है तो मैरिड लाइफ, लव लाइफ, रिलेशंस, इन सारी चीज़ों को ये अच्छा मेंटेन करवा देते हैं या इन सारी चीज़ों से ग्रोथ मिल जाती है। तो यहाँ पर ओवरऑल लाइफ पैटर्न आपका अगर हम देखें तो अभी आपका सारी लाइन बन रही है, इसलिए कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी। अभी इन सारी रेखाओं को, स्थितियों को सुधारा जा सकता है। अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को इनक्रीज करके, मेहनत को बढ़ावा दे करके, ऑनेस्टी, लॉयल्टी अपने प्रति बना करके रखना, यानी अपने काम से खुद ईमानदार रहना, पूरा 100% एफर्ट देना, आलस या टाल मटोली जैसी चीज़ों से बचना। बस ये चीज़ आप कर लीजिए, सारी स्थितियां बहुत बैलेंस हो जाएगी कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लक लाइन है वो आपकी निकली है, तो वो वापस से आपके जो है हार्ड लाइन पे आकर के रुक गई है। तो इमोशंस को बैलेंस करके चलना, इमोशनल डिसीजन लेने से बचना, इमोशनल फूल ईजिली बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। और लेफ्ट पाम में मरकरी लाइन बिजनेस सेंस से लक दे रहा है, तो इंटरनल आपको बिजनेस करने की चेष्टाएं बहुत रहेंगी, लेकिन राइट हैंड जो एक्टिव हैंड है वहाँ रेखा नहीं है जो इस बात को दर्शा रही है कि आपके अंदर चेष्टा तो है लेकिन उसके रिगार्डिंग स्किल्स नहीं है। तो आप अपने स्किल को बढ़ावा दीजिए, डेफिनेटली आपका बिजनेस होगा या बिजनेस में ग्रोथ मिल पाएगा। अभी आपका जो पीरियड है बेसिकली लर्निंग का है। अभी भी 3 साल आपको अपने लर्निंग या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या ऑब्जर्वेशन में या किसी के अंडर में रहकर काम करके अपने आप को निखारना चाहिए। ये चीज़ आप कर सकते हैं और डेली या एटलीस्ट शनिवार और मंगलवार के दिन में मंदिर विजिट करें और मंदिर में किसी भी तरह की श्रम सेवा करें, तो लक लाइन में बढ़ोतरी या इमोशंस में कंट्रोल आना आपका शुरू हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।